जी, तो पार्ट 2 स्टार्ट हो गया जी हमारा। आइए सेट आ गया और ये है जी कोल लिमिटेड, पेज 503 पे। कोल लिमिटेड इज प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019। ड्यूरिंग द ईयर कर लें, किया है सवाल किसी ने? किस किस ने ट्राई कर लिया? 1 2 3 4 5 6 7 ट्राई किया, समझ नहीं आया? अच्छा, ये सवाल पिछली बार मैंने टेस्ट में दिया था, नाम मैंने बताया था आपको, नाम इसका मैंने रख दिया था कोबरा लिमिटेड, ठीक है ना। अब यही सवाल की जो एडजस्टमेंट थी वो आई कैप की लेटेस्ट अटैम्प्ट के अंदर स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी का जो टॉपिक था ना उसके साथ उसने मिक्स किया, यानी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनवाई उसने, उस पर आई सेट मिक्स किया, जैसे हम भी करते आ रहे हैं, कितने सवाल किए हैं, लेकिन एडजस्टमेंट जो थी वो इसी से मिलती जुलती। बाकी सारा सवाल बिल्कुल ऐसे पुडिंग था, बिल्कुल ऐसे मिठाई था, बाकी सवाल सिर्फ एक एडजस्टमेंट थी आई सेट की इस तरह की, और वो भी जिसने टेस्ट दिया हुआ था, डिस्कशन की हुई थी, उससे हो गया होगा। लेकिन बच्चे चीज़ें को इजी ले लेते हैं, टेस्ट वाली टेस्ट डिस्कशन ना ली, टेस्ट ना दिया, तो पूरा पैकेज याद रखना हमेशा होता है क्लास वर्क प्लस होमवर्क प्लस टेस्ट, ये पूरा पैकेज है, ठीक है ना। इसके अंदर सारा कुछ कवर होता है, जाके सारा कुछ उस्ताद क्लास वर्क में नहीं करवा रहा होता, कुछ होमवर्क में कवर कर रहा होता है, कुछ टेस्ट में कर रहा होता है, तो सारी चीज़ें ही इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर, ऊपर बात क्या कर रहा है, कोल इज प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर 30 जून 19 एंड ड्यूरिंग द ईयर, जाहिर है 19, इट वाज पता लगा दैट ड्यू टू सम कैलकुलेशन एरर इन एक्सेल शीट फेयर वैल्यू ऑफ कोल लिमिटेड्स ऑफिस बिल्डिंग वाज टेकन गलतली एज 460 इंस्टेड ऑफ 360। तो गलतली क्या हो गया? ये हो गया, होना क्या चाहिए था? ये, यानी सही ये था 360, गलती से क्या कर लिया उन्होंने? 460। Recently, resultantly, the building was recorded based on an incorrect revalued amount in CL's financial statements for the year 17। अब मसला ये है कि वो अगर रिकॉर्ड ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट 17 में गलत हो गई है तो फिर आगे 18 में भी गलत, फिर 19 में भी गलत, फिर गलत ही गलत, ठीक है। तो ये बिल्डिंग यकम जुलाई को खरीदी थी उन्होंने 500 मिलियन की, और फिर रीवैल्यू उन्होंने किया था फॉर द फर्स्ट टाइम, ये पहली रीवैल्यूएशन पे ही ये गड़बड़ हुई है, उससे पहले तो कोई गड़बड़ नहीं, ठीक है ना। अब बोलो था, मैंने इसलिए पहले जरा तो थ्योरेटिकल डिस्कशन रखी थी कि जरा जब सोने वाले हो जाएंगे तो फिर जागने वाला काम करेंगे, ठीक है, ओके। अच्छा, अब CL follows revaluation model for subsequent measurement of its building classified as PPE and charges action over its useful life for 10 years using straight line method। CL accounts for revaluation on net replacement, ठीक है जी, हमें पता है। और फिर यहाँ पे 30 जून 19 की भी रिवैल्यूएशन की हुई है 320, ये फिर एंड पे याद करवाना। अब शुरू करते हैं जी, सबसे पहले तो भूल जाओ कोई गलती हुई है और अपना सवाल करते हैं जैसे होना चाहिए था। 2 साल की डेप्शन इकट्ठी रिकॉर्ड कर लें। यकम जुलाई 15 को एसेट आया था ना, 30 जून 16 और 30 जून 17 इकट्ठे आ जाते हैं, क्योंकि 30 जून 17 पे रिवैल्यूएशन करते हुए गलती हुई है। अब ना तो हमने 15 और 16 की एंट्रीज करनी है अलग अलग, ना कोई हमें कोई ऐसा रिक्वायरमेंट है, डायरेक्ट जंप करके 30 जून पे क्यों ना आ जाए, ठीक है। तो यकम जुलाई 15 से 30 जून 17 तक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं हम। कई दफ़ा ये काम हम पहले भी कर चुके हैं, बस हाईलाइटर से नहीं, मार्कर से। 500 डिवाइडेड बाय लाइफ कितनी कीमत थी सवाल में? 10 इंटू 2 जी। क्या हुआ बच्चे को, क्या हुआ? सर्दी लग रही है भाई, कर दें इनको, रजाई दे दें भाई को, कम्बल। एसी वाली ट्रेन हो या जहाज़ हो तो वो क्या करते हैं फिर, जिसको ठंड लगे वो सारा एसी थोड़ी बंद कर देते हैं, कहते हैं पान कंबल ले लो, वो चादर वो ऊपर रजिस्टर करने लगा है, बस कर दें थोड़ा 26 पे कर दें। अच्छा जी, 30 जून 17 पर, 30 जून 17 पर ये सही है, 360 होना चाहिए था ना, अब बोलो। तो ये सही है, तो हम सही वाला कर रहे हैं अभी। तो रीवैल्यूड अमाउंट एक लाइन छोड़कर लिखते होते हैं भाई। वर्किंग पीछे बुक में ऐसे वर्किंग हुई हुई है या नहीं हुई हुई? अच्छा चले कोई बात नहीं, वो भी कर लेते हैं। रीवैल्यूड अमाउंट बताएं, 360। ओए होए होए, ये तो क्या है?
लॉस है। अच्छा, उन्होंने गलती ऐसी की है जिससे उलट हो गया काम, चलो खैर वो तो बाद में देखेंगे। ठीक है जी। नाउ 30 जून 18 पे रिवेशन करेंगे तो क्या करेंगे, रीवैल्यूड अमाउंट को रिमेनिंग लाइफ, और रिमेनिंग लाइफ 30 जून 17 पे खड़े होकर निकालनी है, कभी 30 जून 18 पे निकालनी, पता ही ना, रिवैल्यूशन के दिन कई बार कर चुके, और इस दिन तक 2 साल गुजर चुके हैं, रिमेनिंग कितने हैं 8। तो डेप्रीसिएशन 360 रीवैल्यूड अमाउंट है डिवाइडेड बाय 8, और नशर भी कर दो 40/8 जी, 45 और 5, ये आ गया 315 और ये आ गया 35। चलते जाओ, सही 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 चलते जाओ। 30 जून 19 पे ये फिर रीवैल्यू हो रहा है, लेकिन 30 जून 19 पे लेके तो आओ, स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, बोलो। तो फिर डेप्रीसिएशन दोबारा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, 45 मतलब फार्मूला और 5 जी, 270 और 30 नेगेटिव। अब एक लाइन छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट दोबारा लिखें। अब 30 जून 19 वाली कितनी है, 320 और अब क्या आ गया, 50 का सरप्लस, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। इस सरप्लस ने पहले जाके इस लॉस को रिवर्स किया और फिर 20 का सरप्लस नजर आने लगा। ठीक है, ये तो है जो होना चाहिए था। अब मसला कहाँ से शुरू हुआ, मसला शुरू हुआ मेरे ख्याल से इधर से, क्या ख्याल है, यानी इसके ऊपर वाला तो कॉपी पेस्ट भी किया जा सकता था, मतलब लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चलो 500 माइनस 100 400, यहाँ तक कोई मसला नहीं है। गलती क्या हुई, रीवैल्यूड अमाउंट को 360 की बजाय 400, तो ये क्या है, ये रॉन्ग। अब यहाँ पे मैं करने लगा, ठीक है ना, कोई कैलकुलेशन के लिए ज़रूरत पड़ जाए इसलिए कर रहा हूँ। वैसे तो आपस की बात है, बैलेंस शीट में जो हमने पीपी लेके जाना है, सही वाला लेके जाना होता है ना, वो हमारे पास अवेलेबल है। हम 19 में खड़े हैं ना, 17, 18, 19 की बैलेंस शीट बनानी है ना, 30 जून 17 360, 30 जून 18 315, 30 जून 19 320, बैलेंस शीट खत्म। सरप्लस है ही कोई नहीं, 30 जून 19 पे 20, बैलेंस शीट तैयार, ठीक है। लेकिन ये कर लेते हैं, आगे नोट बनाना है ना, उसके लिए मुझे ज़रूरत है, ठीक है। ओके, नाउ 30 जून 2017 पर गलतली क्या ले लिया था, 460, और गलतली क्या रिकॉर्ड कर लिया उन्होंने, गेन था, लॉस, चपेट मारनी है, माफ़ कर दो इन्हें जी, कोई बात नहीं। अब इन्होंने 460 पर, वो कह रहा था अभी 460 पर एसेट गलतली रिकॉर्ड हो गया था, बिल्डिंग वॉज रिकॉर्डेड बेस्ड ऑन इनकरेक्ट रीवैल्यूएशन अमाउंट इन सीएल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो वो रिकॉर्ड ही गलत अमाउंट पर हो गई, तो अब फिर आगे गलत अमाउंट पर ही डेप्रिशिएट होगी। कैलकुलेटर पे करो, 460/8 हैं 58 ना कर लें, और इसको 8, और फिर अगले साल भी ऐसे ही चले ये लोग, 58 और 8, ये 344, फिर जनाब 320 पे ये लोग आए होंगे, बोले 24 का इनको लॉस आया होगा, जो लॉस सरप्लस को खा ही नहीं सका होगा, और फिर भी सरप्लस ही बचा पड़ा होगा, कितना 20, ओके। अच्छा, अब मुझे इस रॉन्ग से क्या, देखो अगर मुझे बैलेंस शीट में रॉन्ग फिगर दी होती तो मैं वो रॉन्ग फिगर उठाता,
वो क्या होती, बुलेट से वो होती 317 पे 460, यही नज़र आता ना। बोलो, मैं 460 में से माइनस करता 100 जो गलत ऐड हो गया 360 पे आ जाता। लेकिन ना मुझे गलत बैलेंस अवेलेबल है और ना ही मैं ये वर्किंग करने के बाद गलत बैलेंसेस को पकड़ के सही करूँगा, ज़रूरत नहीं है। मैंने कई दफ़ा आपको इस तरह से ये बात करके दिखाई है, बल्कि तब तो हम नॉर्मल एक्सट्रैक्ट्स बना रहे होते थे कि जब ये वर्किंग बन गई है तो बैलेंस शीट के अंदर पीपीई में क्या नज़र आएगा, ये पीपी जिस दिन का बैलेंस है वो उठाकर लिख दो, ठीक है। जाग के सारे बैठे, बात समझ आ रही है ना। जिस दिन का बैलेंस है वो उठा के लिख दो, सरप्लस चाहिए जिस दिन का बैलेंस चाहिए उस दिन का उठा के लिख दो बैलेंस शीट के अंदर। क्या ज़रूरत है एंट्रीज करके जाने की, क्लोजिंग बैलेंसेस वर्किंग में पड़े तो हैं, ठीक है ना। तो यही बात रिक्वायरमेंट में उसने क्या कहा हुआ, देखो रिक्वायरमेंट में उसने कहा है प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम सीएल्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड रिलेटेड नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 19 अलॉन्ग विद कंपैरेटिव्स फॉर अबव, नोट ऑन पीपी इज नॉट रिक्वायर्ड। हम बना भी नहीं रहे भाई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, बल्कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन सिर्फ बनानी है, ठीक है। तो अपना काम शुरू करते हैं। सीएल कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स एज ऑन 30 जून 2019। बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट सिर्फ 1 साल की बनेगी, 2 की, अच्छा, किसने कहा हुआ है, आईए सेठ ने कहा हुआ है, ठीक है ना। वरना आज से पहले हमने कभी ये नहीं देखा था कि 3 साल की बैलेंस शीट भी बनती है, ठीक है जी। 30 जून 2018 और 30 जून 2017। नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिख लो या बिल्डिंग लिख लो, मार्कर को सही सा नहीं मिला, चले। और इधर देखो बैलेंस शीट तो तैयार है जी हमारी, इधर देखो 30 जून 17 पर करेक्ट 360 है, 30 जून 18 पर करेक्ट फिगर 315 है, 30 जून 19 पर करेक्ट फिगर 320 है। देखो करेक्शन का मकसद ही क्या होता है, गलत फिगर को ऐसे प्लस माइनस करो कि वो सही हो जाए, तो अल्टीमेटली यही सही होना है ना, तो ये वहाँ पे लिख दो, ठीक है। सही फिगर हमारे पास अवेलेबल है, गलत फिगर भी निकाल सकते थे उसको भी यूज़ करके, लेकिन फजूल में वो मेहनत करके इसी फिगर भी पहुँचना है। तो जब सही फिगर पता लग गई है ये है, ठीक है, तो वो उठाकर लिख लो। वर्किंग नंबर ये 1 है, वर्किंग 1 जी, बोले 360, 315, 320। बस मसला सिर्फ ये है कि ये 17 और 18 यूज़र के पास पहुंच चुका है और उसके अंदर उनको यहाँ 360 नहीं 460 मिला था। उनको यूज़र्स को यहाँ पर 315 नहीं 402 नज़र आ रहा होगा, जो उनके पास बैलेंस शीट्स पड़ी हुई हैं। तो हमने उनको क्या कर दिया, चेंज कर दिया, अब रीस्टेट कर दिया ना, चेंज कर दिया। अब ये चेंज की तफसील तो हमने एरर करेक्शन नोट में बतानी है क्या किया हमने, वो वहीं पे देख लेंगे, ठीक है। तो ये रेस्ट पे है और ये भी रेस्ट पे है, रेस्ट लिखते थे ना कभी कभी, 1-2 बार लिखा, ठीक है। नेक्स्ट इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग्स, ये मैंने सुबह वाली क्लास के अंदर हेडिंग नहीं बनाई थी, एनसीए और इक्विटी, उनको अब रीड के बाद बताऊंगा, वैसे बच्चे देख ही लेते थे लेक्चर, एम ही अपलोड होता है। तो रिटेन्ड अर्निंग्स पता नहीं, मुझे पता ही नहीं पहले कितनी थी कि अब कितनी हो गई हैं, मैं नहीं बता सकता, ठीक है, ओके। लेकिन एक चीज़ तो पता भाई नहीं है ना, बैलेंस नहीं है, गलत बैलेंस बताए तो सही कर लूँ, सारा कुछ हो जाएगा। हाँ, जो इस पर इम्पैक्ट है वो नोट में बता दूंगा, ठीक है। हाँ, इक्विटी का एक आइटम अब मेरे पास है, वो है रिवैल्यूएशन सरप्लस, वो भी मैं वर्किंग 1 से उठाकर यहाँ पे लिख रहा हूँ 20, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं है, चेक कर लो, आप जो मर्जी करते रखो। सर उसने रिकॉर्ड किया था वो सब, वो रिकॉर्ड किया था, रिवर्स हमने कर दिया, करने के बाद ही ये सब कुछ हुआ है।
करेक्टिंग, मैं भी एंट्रीज भी करके दिखाता हूँ, लेकिन मेरा बताने का मकसद सिर्फ ये था बच्चों कि आपके लिए आपको ज़रूरत कोई नहीं थी, आप गलत फिगर उठा के सही करते, आपकी बैलेंस शीट सारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, उसके बाद नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019। नोट वैसे मैंने उस क्लास में उधर बनाया था, चले अल्लाह करेगा पूरा आ जाएगा। 25 नंबर नोट है, एरर करेक्शन नोट या करेक्शन ऑफ एरर, जो भी लिख लिया कर। इधर देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना, ड्यूरिंग द ईयर इट वाज डिस्कवर्ड दैट ड्यू टू ब्ला 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 इंस्टेड ऑफ 360। ये पूरी 2 लाइनें आपने कॉपी पेस्ट कर देनी, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर it was discovered that due to some calculation error in Excel sheet, fair value of coal limited office building was taken incorrectly as 460 instead of, मैंने तो सारा लिख भी लिया। ये होती है स्पीड, ये होती है परफॉर्मेंस। 360 मिलियन है, ठीक है, ओके, मिलियन जरूर लिख लेना आप, ठीक। अच्छा, द इफेक्ट ऑफ, हाँ एरर नहीं लिख देना, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ करेक्टिंग अबव एरर on relevant line items of financial statements is as follows. Items affecting SOCI 19 प्रेजेंट करना है, बिल्कुल नहीं, एरर करेक्शन नोट है। 30 जून 18 करेंगे और 30 जून 17 करेंगे। इनकम स्टेटमेंट 17 कहाँ से आया, नहीं करेंगे, ओके। उसके बाद आइटम्स अफेक्टिंग SOFP, ये 30 जून 19 करेंगे। करंट ईयर एरर करेक्शन में नहीं, चेंज इन पॉलिसी में आता है ये। अगर वो जैसे फ़खर लिमिटेड वाला सवाल था या उस जैसा आपने होमवर्क में किया था, नाम याद नहीं है मुझे अब, उसके अंदर जब फेयर वैल्यू मॉडल से कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल पे गए थे तो आपने करंट ईयर भी नोट के अंदर प्रेजेंट किया था, ठीक है, किया था नहीं किया था, किया था जी। 30 जून 2018 करेंगे, करंट ईयर नहीं करना, पॉलिसी नोट के अंदर करंट ईयर करते हैं, और 30 जून 2017। तो एंड में थोड़ा सा रह भी गया था, सर अदनान आ गए थे उस क्लास में, अल्लाह करे अब इस क्लास में ना आ जाए, इससे पहले पहले हम कर लेते हैं, ठीक है। तो अच्छा बच्चों, ज़बानी कोई करना चाहे तो बेशक कर ले, जर्नल एंट्री को रिक्वायर्ड थोड़ी होती हैं, ठीक है। क्या हुआ होगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, देखो 2017 में तो बड़े रोले थे, 2017 के अंदर तो आप डेप्रिसिएशन भी गलत ले गए, 2017 के अंदर तो आपने एक लॉस रिकॉर्ड करने के बजाय कोई OCI के अंदर गेन रिकॉर्ड कर लिया और पता नहीं क्या कुछ कर दिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2017 को हमने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना ही नहीं। अब 18 में सिर्फ क्या हुआ है, 18 में सिर्फ डेप्रिसिएशन का फ़र्क है, 45 होनी थी 58 चली गई, तो 13 से डेप्रिसिएशन ज़्यादा हो गई, रिवर्स कर दो, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन मैं फिर भी एंट्रीज करके आपको सारी बात समझाता हूँ। मैं ये पहले बताया आपको कि आप हो सकता था, कर सकते थे आप, ठीक है, डायरेक्ट, ओके। 17 है कोई नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर होता है ना, एज ऑन तो होता नहीं है, 17 है कोई नहीं, और 18 में सिर्फ क्या फ़र्क है, डेप्रिसिएशन। अच्छा वैसे ऐसे अगर खामोश हो ना आप लोगों की क्लास रोज़, तो यकीन माने मैं मतलब अंत में जा दूँ यहाँ पे आपको समझाने की, मैं 10-10 बार एक एक बात समझाऊँ, लेकिन आप बहुत डिस्टर्ब करते हैं, बहुत डिस्टर्ब करती है आपकी क्लास। ये मुझे पता लग गया अब, ठीक है, 2 को बंदे इधर दरमियान में बिठाने हैं और बस तलवारें रखनी है उनके हाथों में, ये ऐसे नहीं है, ये लेग्स वाले गोश्त जो होते हैं ना,
कभी भी टॉक्स से मान ही नहीं सकते। ओके, एंट्रीज करते हैं। 2017 में होना क्या चाहिए था, होना क्या चाहिए था? अक्यूमुलेटेड डेबिट डेबिट एसिड क्रेडिट होता है, मुझे पता है, वो होना चाहिए था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। वो तो इन्होंने भी किया होगा, इन्होंने भी किया होगा। जो गलती हुई है ना, उसकी वजह से मैं कह रहा हूँ हुआ क्या, 40 का लॉस रिकॉर्ड होना चाहिए था, हो गया 60 का गेन। मैं इररेलेवेंट चीज़ों को नहीं लिख रहा। कोई बच्चा ये ना कि अक्यूमुलेशन डेबिट एसिड क्रेडिट तो आपने किया ही नहीं, और भाई किया हुआ है, वो उन्होंने भी इधर भी किया था, इधर भी किया था, उसमें कोई लड़ाई नहीं थी, वो 100 था 100 था, बस ठीक है, ओके सही है ना। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ भाईजान, आपको लॉस आ गया है, आपकी एंट्री होनी चाहिए थी रीवैल्यूएशन लॉस पीएनएल में डेबिट और पीपीई क्रेडिट, कितने से? 40 से। लेकिन 2017 में हो क्या गया, 2017 के अंदर उन्होंने पीपीई डेबिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट कर दिया। पीपीई डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई वाला क्रेडिट, कितने से? 60 से। अब जब ये किया है तो अगला काम फिर आपको पता है वो भी इन्होंने साथ ही किया। ईयर एंड पे आके रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स। अब इसमें ये सरप्लस में ओसीआई कोई नहीं है जी, कितना किया है? 17 में नहीं हुआ, सॉरी 17 में नहीं, वो फिर 18 में जाके हुआ। 17 में तो ईयर एंड हो गया ना, यहाँ पे ईयर एंड हो गया था ना। हाँ कोई नहीं, अगला काम नहीं हुआ, सॉरी, ईयर एंड पे हुआ ना रीवैल्यूएशन, तो और कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है ओके। अब ये तो होना चाहिए था और ये हुआ है, तो फिर सही करने वाले क्या करेंगे? सही करने वाले कहेंगे रीवैल्यूएशन लॉस को डेबिट करना था, नहीं किया, रीवैल्यूएशन लॉस को डेबिट करिएगा, पीएनएल वाला आइटम है, कितने से? 40 से। पीपीई क्रेडिट करना था 40 से, वो क्रेडिट क्या करना था, उल्टा 60 से डेबिट कर दिया। अब एक बार इसको 40 से क्रेडिट करें और दूसरी बार गलत 60 वाले डेबिट को भी क्रेडिट करें, तो पीपीई क्रेडिट हो गया, 40 से क्रेडिट होना था, नहीं हुआ, वो करना है, और 60 के गलत डेबिट को सही करने के लिए भी क्रेडिट करना है। कितना हो गया? 100। और सरप्लस सरप्लस इन ओसीआई डेबिट करो, तमीज रीवैल्यूएशन सरप्लस इन कितना। अब ये रेक्टिफाइंग एंट्री है, इसके अंदर से आपको पता है ये रेक्टिफाइंग एंट्री ही हमारी हुई पड़ी, तो मैंने आज पहली बार यहाँ पे की है, वरना करते नहीं थे, डायरेक्ट ये करते थे। अब इसमें से हमने क्या लेना होता है? प्रॉफिट एंड लॉस वाले आइटम्स और बैलेंस शीट वाले, इनकम स्टेटमेंट वाले, बैलेंस शीट वाले। अगर मैं 17 का भी बना रहा होता खाता, लेट से मैं 18 में खड़ा होता, 18 ना आता, 17 आता ना, तो बोलो प्रॉफिट एंड लॉस में 17 तो आता ना। उस 17 के अंदर मैं क्या क्या शो करता, मैं तैयारी वैसे ही करवा रहा हूँ। उस 17 में मैं कहता लॉस डेबिट नहीं हुआ था, करना पड़ेगा, तो ये क्या है? ये है इंक्रीज इन एक्सपेंस, रीवैल्यूएशन लॉस, इंक्रीज इन रीवैल्यूएशन लॉस, और उसकी वजह से क्या असर पड़ता? प्रॉफिट एंड लॉस पे डिक्रीज हो जाता वो। ये ओसीआई है, तो इसको अलग से लिखना था, ये हमने क्या किया? डेबिट, डिक्रीज इन सरप्लस, डिक्रीज इन रीवैल्यूएशन सरप्लस, और उसका कोई असर पैट पे नहीं है, ठीक है ओके। और उसने पैट की बात ही की हुई थी। आगे बढ़े, उसके बाद बैलेंस शीट के अंदर क्या असर आता है? डिक्रीज इन एसेट। इसको मैं निशान इसलिए लगा रहा हूँ कि बैलेंस शीट जब करनी है तो आपको पता है वो तो हमने रीस्टार्ट करनी होती है ना, वो एज ऑन होती है, तो जब मैं 18 में भी जाऊँगा तो इस 17 को माफ़ी नहीं होगी, 17 समेत ही आऊँगा 18 में, ऐसे ही है ओके। लेकिन इस 17 वाले साल का मेरे इनकम स्टेटमेंट वाले नोट पे कोई असर नहीं पड़ा। चलें आगे, इजाज़त है, यानी कि 17 को तो मैंने प्रेजेंट ही नहीं करना था इनकम स्टेटमेंट, ओके। नेक्स्ट 18 में की होया, 18 में की होया डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेशन क्रेडिट 5 से होनी थी और इसकी एंट्री होती नहीं है, ये होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? क्या होना चाहिए था? बोल तो दो, फूट तो दो। डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या पीपीई मैं लिख देता हूं क्रेडिट, ठीक है, कितने से? ये होना चाहिए था, और इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए था। 5 की एंट्री तो नहीं करते, लेकिन इन्होंने डेप्रिशिएट भी किया, चूंकि इनका सरप्लस पड़ा था, इन्होंने ट्रांसफ़र भी किया, तो इन्होंने क्या रॉन्ग एंट्री की? डेप्रिसिएशन
डेबिट पीपीई क्रेडिट कितने से, 58 से, और रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, ये ओसीआई वाला नहीं है, ठीक है, और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट कितने से, 8 से। अब हम कह रहे हैं भाईजान ये आपने क्या कर दिया, गलतियां सही करवाएं। तो डेप्शन डेबिट होना था 45 से, डेप्रिसिएशन डेबिट हो गया, और ये वही बात है जो ज़ुबानी बताई थी, डेप्शन 45 की चार्ज होनी थी, कितनी हो गई है 53 की, 58 की, तो 13 रुपये से डेप्शन ज़्यादा चार्ज होगी तो रिवर्स कर दो। तो वही बात करने लगा हूँ, 1 बाय 1 कर रहा हूँ बस, कि डेप्शन 45 की रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, हो गई 58 की, 13 रुपये से ज़्यादा रिकॉर्ड हुई है तो डेप्रिसिएशन को कम करो, कितने से, 13 से। और वही बात पीपीई क्रेडिट होना चाहिए था 45 से, हो गया 58 से, सही करने के लिए क्या कर दो, डेबिट कर दो 13 से। अब बात तो वही है जो मैं कह रहा था कि 13 रुपये की डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा चार्ज हो गई है, इसको रिवर्स कर दो। तो डेप्शन चार्ज करने की एंट्री होती थी, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट, पीपीई क्रेडिट रिवर्स करने की, इसी के उलट है। लेकिन बात यहाँ रुक नहीं ना रही, बात यहाँ इसलिए रुक रही कि उन्होंने ट्रांसफ़र भी किया हुआ है कुछ, तो उसको भी सही करते हैं। 3 कहीं नहीं जाता, इधर ही जी। रिटेन्ड अर्निंग्स, उन्होंने रिवन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट किया, हमने कहा यार सरप्लस ही नहीं है, तुम ट्रांसफ़र कर ही जा रहे हो, वापस करो, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट करो और रिवैल्यूएशन सरप्लस जी, कितने से, 8। अब अगेन रेक्टिफाइंग एंट्री है, और उसमें ये येलो जो है ये तो मैं इनकम स्टेटमेंट के वक्त नहीं यूज़ करता होता, ये येलो इनकम स्टेटमेंट के वक्त नहीं, ये येलो इनकम स्टेटमेंट के वक्त नहीं, हमें तो सिर्फ ग्रीन सिग्नल चाहिए था, और वो है ए डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन 13 रुपये। तो इतनी सारी बात थी जो मैंने आपको पहले ही बता दी थी, इनकम स्टेटमेंट का तो डायरेक्ट कर लो, लेकिन मैं आपकी तसल्ली के लिए एंट्रीज में आया, ठीक है। तो डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 13 रुपये से, इधर रेफर कर दो। चलो अब इसको वर्किंग 2 कह लो फिर, अगर कहना है तो, अगर आपने अब बनवा ही दिया तो अब इसको कह लो, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ वर्किंग 2 तो बस यहाँ से, ये रेक्टिफाइंग एंट्री मेरी वर्किंग होती थी ना, अब बोलो, तो ये वर्किंग 2, मैक्सिमम ये करो कि ये वाली वर्किंग कर लो, रेक्टिफाइंग, बहरहाल ऐसे ही नोट कर लो, ठीक है। तो वर्किंग नंबर 2 से ये 13 मैंने निकाल लिया हुआ, डन, ठीक है। अब अगला फरमाइशी प्रोग्राम है, ओसीआई तो नहीं है ना, वो 17 में होते तो वो ओसीआई वाला आइटम भी दिखाते, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम के आइटम्स के बारे में बताना है, तो वो भी बताते कि वो जो हमने ओसीआई में रिवर्स किया जो लास्ट, क्योंकि उनके पास जो ओसीआई गई होगी उसमें तो वो रिकॉर्ड हुआ होगा ना। मसला सिर्फ ये, बचत सिर्फ ये हो गई कि हमने 17 को प्रेजेंट ही नहीं करना था, ठीक है। अब एक्सपेंस में डिक्रीज आ रहा है तो प्रॉफिट में कौन सा इंक्रीज आ जाएगा, है ना, डायरेक्ट रिलेशन नहीं, अच्छा, पहले दिन वाला रूल आज भी चल रहा है जिस पे आप हंसे थे, एक्सपेंस कम हो तो प्रॉफिट बढ़ेगा। बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं। अब बैलेंस शीट 17 की भी बनानी है, और 17 में क्या हो रहा है, और कौन सा आइटम इधर पड़ा हुआ है, ये भी तो बैलेंस शीट आइटम ही है। सरप्लस क्या हो रहा है, डेबिट, क्रेडिट नेचर की चीज़ डेबिट हो रही है, मतलब डिक्रीज, ठीक है। तो पीपीई भी डिक्रीज, ओसीआई वाला सरप्लस, ये रिवन सरप्लस जो ओसीआई से होके आया था, ठीक है, ये भी क्या हो गया भाईजान, ये ओसीआई से होके आता कहाँ है, बैलेंस शीट में नहीं आता, चेंज इन इक्विटी में आता है ना। तो जो उधर गलत ले गए थे उसको रिवर्स भी तो किया ही है ना इन्होंने इस दिन, तो ये दिखाएंगे हम। ओसीआई हमने 17 की नहीं दिखाई, अगर यहाँ पे 17 में हम ये कर रहे होते, जो मैंने आपको कहा है कि 30 जून 17 हम बना रहे होते, यहाँ पे हम लिखते ना 60 रुपये, 60, हाँ 60 रुपये से डिक्रीज इन रीवैल्यूएशन सरप्लस लिखते ना, और वही 60 रुपये फिर इधर भी आ रहा होता, लेकिन हमने 17 को प्रेजेंट नहीं करना था इनकम स्टेटमेंट पर, बैलेंस शीट के अंदर तो ये है, ठीक है। तो रेक्टिफाइंग एंट्री में बताया करती थी, जैसे पीपीई में डिक्रीज है 100 रुपये का, डिक्रीज इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितना,
100। कहाँ से ढूंढा ये आपने? वर्किंग 2 से, ठीक है। उसके बाद रीवैल्यूएशन सरप्लस है, रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं है ये, रीवैल्यूएशन सरप्लस है। रीवन सरप्लस क्रेडिट नेचर की चीज है, क्या हो रही है? डेबिट, तो डिक्रीज कितने से? ये भी मुझे मिल तो कहां से गया है? 2 से। अब मैं वर्किंग 3 कर लेता हूं यहां पे, इसमें नंबर 1 क्या चाहिए बोलो? रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स हम निकालेंगे अपने तरीके से। एसेट में क्या आ रहा है? डिक्रीज माइनस। और लाइबिलिटी टाइप चीज है, देखो इक्विटी भी एक लाइबिलिटी होती है टुवर्ड्स ओनर, इक्विटी इज लाइबिलिटी, क्रेडिट नेचर चीज है ना, बस वैसे ही समझो, ठीक है। तो माइनस डिक्रीज इन सरप्लस, कितना? डिक्रीज ही है ना कि इंक्रीज है? डिक्रीज है, सही है। चलें आगे जी, क्या आंसर आता है? ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ओ, तो माइनस यानी कि डिक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग सिर्फ 40 का बनेगा। ये 3 का बनना, ठीक हो गया। अब 18 में चलते हैं, आज कोई रोकने वाला नहीं है मुझे, आज सारे सोए हुए हैं। 18 की तरफ मैं पहुंच भी गया हूँ, मुझे किसी ने रोका नहीं कि किधर जा रहे हैं, पहले 17 करें। कोई नहीं, आज सब सोए हुए हैं, सुकून है, ईद मोड पे आप भी लग गए, आप भी लग गए जी। 18 की तरफ नहीं जाना, पहले 17 लिखो। 100 से क्या हुआ था कम? -100 ये वाला, और इधर लिखा नहीं हुआ, सॉरी, -100 ये डिक्रीज। ओके, ये डायरेक्ट लेके आए थे ना, ओके। चल अब इसके बाद आगे बढ़े, अगले साल में गए, PPE 13 से बढ़ गया, +13 इज इक्वल टू -87। तो शुक्र है डिक्रीज ही है, 87, ये नंबर 2। चलें आगे? नहीं चलें, पहले 60 को लिखें। नंबर 3 डिक्रीज इन सरप्लस 60, ठीक है। ये क्या है? प्लस, ये क्या हो रहा है? रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस हो रही है, कम हो रही है, डेबिट सरप्लस। हाँ, ये क्रेडिट नेचर का है, ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो -60 + 8 इज इक्वल टू -52। तो डिक्रीज इन सरप्लस 52। अब अगले काम के लिए आपको पता है इन दोनों को ही यूज कर लेंगे। नंबर 4 इक्विटी इज इक्वल टू, इधर देखो जी, डिक्रीज इन PPE 87, डिक्रीज इन रिवैल्यूएशन सरप्लस 52, -30 डिक्रीज इन रिटेन, ठीक है जी। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ज़िंदगी रही तो अब ईद के बाद आप लोगों से मुलाकात होगी। होमवर्क में पहले आपको लिखवा चुका हूँ। अल्लाह हाफिज़।